बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम हदीस लेके आए ना, ये बप्पा जानी ने अपनी फ़ज़ाइल मुआविया में किताब में दर्ज की है। तो हदीस को हम बयान करते हैं जी। ये हमारे पास है हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, शान मुआविया की शान में 72 रवायात। कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की लिखी मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की छाप है। ये इसका सफ़ा नंबर है 87, अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया। और ये हदीस तारीख़ दमिश्क से बप्पा जानी ने उठाई है, जिल्द नंबर 59 में और सफ़ा नंबर 89 में। क्या लिखते हैं जी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हबीबा के यहाँ तशरीफ़ लाए। उम्मे हबीबा मतलब कि ये नबी की ज़ौजा है और मुआविया की बहन है। मुआविया का सर उनकी गोद में था और वो उनकी जुएँ निकाल रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ना जुएँ मुबारक लिख लें या मदनी जुएँ लिख लें, क्योंकि बप्पा जानी ने हदीस नकल किया तो जुएँ मदनी होनी चाहिए। तो आका करीम ने उन्हें फरमाया कि तुम इससे मोहब्बत करती हो, यानी कि मुआविया से। तो उन्होंने अर्ज़ किया, मुझे क्या हुआ कि मैं अपने भाई से मोहब्बत ना करूँ। इस पर नबी करीम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अब ये गढ़ी हुई हदीसें अगर इतनी इनकी बप्पा जाने की ठीक थी ना, तो बुखारी मुस्लिम ले लेता ऐसी हदीसें। कम से कम थोड़ा सा तो इन लोगों में हया होता। तो आगे चलते हैं जी। इस हदीस के बातिल होने के ऊपर हम बात करते हैं। अमीर अहले सुन्नत हैं ये मौज़ू और 72 रवायात लिख हमारी फ़ज़ाइल मुआविया के सफ़ा नंबर 169 पर और 170 पर। इमाम इब्न असाकर ने इसे अकेली की सनद से रवायत किया। अकेली ने इसको अब्दुल्ला बिन बुकार अल-अशरी से, सफ़ा नंबर 88 रवायत किया और इसके बारे में लिखा है ये नसब और रवायत दोनों में मजहूल है, झूठा, और इसकी हदीस गैर महफूज है। किताबुल अज़्ज़ुफ़ा में अल-अक़ली की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 237 पे ज़ाबी और अस्क़लानी दोनों ने मुहद्दिस अक़ली के इन अल्फाज से इत्तफ़ाक़ किया है। इसके बाद ज़ाबी ने इस हदीस नकल फरमाई और आखिर में लिखा, बस ये सही नहीं है। मीज़ानुल इत्तिदाल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 398 और जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 69। अस्क़लानी ने वज़ाहत फरमाई है कि फ़हाज़ गैर सही के अल्फाज मुहद्दिस अक़ली के नहीं बल्कि इमाम ज़ाहबी के हैं, और ज़ाहबी ने भी ये दावा नहीं किया कि ये अल्फाज अक़ली के हैं, और ना ही हाफिज़ ने इस पर अल्फाज पर ज़ाहबी से इख्तलाफ किया है। हैसमी ने इस रवायत को तिबरानी की अल-मुअजम कबीर से नकल किया, मगर ये तिबरानी की मतबू नुस्खे में मौजूद ही नहीं है। तिबरानी कबीर के कुछ अज्जा मफकूद हैं, यकीनन ये उनमें से होगी। हाफ़िज़ हैसमी फरमाते हैं, मैं इसमें ऐसे रावी हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। मजमा ज़वाइद जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 355। खुदा जाने कि वो कैसे कैसे आफत के पड़काले होंगे। ठीक है जी। कुतुब हिकाम और कुतुब रिजाल में यानी कि अल्फाज के साथ इस्लाही फ़र्क क्या है, लम या सही और ये गैर सही के। अभी अभी आपने जो मज़कूरा हदीस के आखिर में इमाम ज़हबी के ये अल्फाज पर फ़हाज़ गैर सही, बस ये हदीस सही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये हदीस सही नहीं तो फिर हसन वगैरह होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि मौज़ू व बातिल रवायत है जो बप्पा जानी ने लिखी है। इसकी दलील ये है कि उलमाए हदीस जब कुतुब अहकाम वगैरह में किसी हदीस के मुतल्लिक ला या सही या लम सही वगैरह अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ इस्तिलाही मायनी मुराद होता है, और उस सूरत में उस हदीस से सेहत की नफ़ी होती है। लेकिन हस्ब क़वायद उसका शुमार हदीस सही से निचले दर्जे की अहादीस में हो सकता है। वो काबिल इस्तदलाल भी होती हैं, लेकिन ऐसे अल्फाज जब कुतुब मौज़ूआ और ज़ोफ़ा और कुतुब अस्मा रिजाल में आएँ तो वहाँ उस हदीस का मौज़ू बातिल होना मुराद होता है, वो इस काबिल इस्तदलाल नहीं होती। चुनांचे मशहूर मुहक्किक शेख अबू अल-फ़ातिह अबू अज़्ज़र रहमा लिखते हैं जी, इनके मुहद्दिसीन की हदीस के बारे में या सही या भी सही के अल्फाज यानी कि जो आते हैं उसके बारे में वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उनके ऐसे अक़वाल को ज़ोफ़ा और मौज़ूआत में हों तो इसका मतलब ये है कि मज़कूरा हदीस मौज़ू यानी कि जाली है, और अगर उनके ऐसे अक़वाल कुतुब हदीस में हों तो उससे इस्लाही सेहत की नफ़ी मुराद होती है। आगे चल के शेख अबू
उदा अज़्ज़ा अपने शेख ज़ाहद अल-कोसरी की तवील इबारत लाते हैं और उस इबारत का ये तज़ी जुमला है। बस कौले अव्वल से हदीस के इस्लाही हसन या ज़ईफ़ की नफ़ी लाजम नहीं आती, लेकिन दूसरे कौल से बुतलान लाजम आता है। और आगे ये शेख क्या लिखते हैं जी, तकरीबन 9 सफ़ात पर फैली हुई है जी इनकी ये, और उसमें उन्होंने इस मौजू यानी कि मीज़ानुल इत्तदाल और लसानुल मीज़ान और मौज़ूआत इब्न जोज़ी की यानी कि ये मौज़ूआत वगैरह कुतुब से बहुत सारी मिसालें पेश की हैं और ये वाज़ह किया है कि जब ऐसी हदीस में किसी हदीस को गैर सही कहा जाए तो इससे उस हदीस का मौजू होना मुराद होता है, यानी कि ये मौजू और झूठी हदीस है जो बप्पा जानी ने नकल की है। उन्होंने फरमाया कि यह मसला इंतहाई लतीफ़ है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इस फ़र्क को समझने से कासर रहे। बहरहाल ज़ेर बहस हदीस को क्योंकि कुतुब ज़ोफ़ा और कुतुब मौज़ूआत में गैर महफूज और गैर सही कहा गया है, लिहाजा ये हदीस मौजू है। इब्न जोज़ी ने भी इस हदीस को 2 संदों से रवायत किया है। उनमें से पहली हदीस की सनद में एक शख्स अब्दुल्ला बिन बुक्कार के बारे में लिखा है कि अकेली ने कहा अब्दुल्ला बिन बुकार मजहूल है, इसकी हदीस महफूज नहीं है। दूसरी रवायत में अब्दुर्रहमान बिन अबी अल जन्नाद है, इसके बारे में जोज़ी कहता है जी ये हदीस मौजू है, इसमें अब्दुर्रहमान बिन अबी अल जन्नाद है। अहमद फरमाते हैं कि वो मुस्तरबुल हदीस है, और मुहद्दिस याहिया और अबू हातिम राजी ने कहा इससे दलील नहीं ली जा सकती। मतलब ये कि बप्पा जानी जो भी हदीसें ला रहे हैं ना, गड़ी बातिल हदीसें लेके आते हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। और ये उर्स मनाते हैं, ये जो भी ड्रामे करते हैं, तो हमारी पूरी बरेलवियत खैर, और इनके वो बकवास करने वाला एक मौलवी है ना, वो क्या कहते हैं, बरेलवी का नाम नहीं, क्योंकि इनको चंदे आते हैं ना बड़ी मस्जिद से, मदनी मस्जिदों से चंदे आते हैं, हर नुक्कड़ पे तो इनके बॉक्स पड़े होते हैं। तो वो जो चीख के इनके मौलवी वो कादरी बॉयज़ जो हैं वो ड्रामा रचा रहे होते हैं, तो उनको कहो ना कि ये झूठी हदीसें जो बप्पा जानी कर रहे हैं ये ड्रामे हैं, शर्म नहीं आती नबी पे झूठ बांधते इन लोगों को। और ये क्या इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि ये उन रावियों की हदीसें लेके आते हैं जो हज़रत अली पर 70 मरतबा लानते करते थे माज़अल्लाह। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये कादरी बॉयज़ से हमारा एक दरख्वास्त ये भी है कि ये हमें बताएं कि ये नबी के वालदैन का उर्स क्यों नहीं मनाते। इनके नज़दीक नबी के वालदैन क्या हैं, ये क्यों नहीं नबी के वालदैन का उर्स मनाते। इनके अबू हनीफ़ा का क्या कौल है नबी के वालदैन से मतलब, अगर इनमें हिम्मत है ना तो नबी के वालदैन का उर्स मना के दिखाए ना। मुआविया अफजल है या ना वालदैन रसूल अफजल है। तो ये हमारी आज की वीडियो से ज़रूर शेयर कीजिएगा।